हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल के टाइम में बिहार में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, लगभग सारे यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर 1 का एग्जाम कंप्लीट हुआ। सेमेस्टर 1 का एग्जाम कंप्लीट हुआ, सेमेस्टर 2 का एडमिशन चल रहा है। लेकिन सवाल स्टूडेंट का यहाँ पे आ रहा है कि कई सारे स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 का एग्जाम छूट गया है। एग्जाम फॉर्म तो भरे थे लेकिन एग्जाम दे नहीं पाए, या फिर एग्जाम छूट गया, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में अब्सेंट हो गए, मतलब कुछ पेपर का एग्जाम दिए, कुछ पेपर का एग्जाम नहीं दे पाए। यानी किसी भी रीजन में आपका एग्जाम छूटा हो, या फिर एग्जाम में आप अब्सेंट हुए हो, या आगे आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एग्जाम में बैक लग जाए, मतलब एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए। तो ऐसे सारे सिचुएशन में ऐसे स्टूडेंट का क्या किया जाएगा, उनके लिए क्या अरेंजमेंट रखा जाएगा ताकि उनका भी सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो सके। और जिस स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 का एग्जाम छूटा होगा या फिर एग्जाम में अब्सेंट रहोगे होंगे, क्या उनका सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है और ये सवाल स्टूडेंट से पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या आपको आगे करना है, आपके साथ यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा जिससे कि आपका भी कोर्स ऑन द टाइम कंप्लीट हो सके, आपका बैग ना लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट ऑन द टाइम आपको मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपके जो मन में चल रहे सवाल है, इस सवाल के आपको जवाब प्रोवाइड कराते हैं और बताते हैं क्या आपके साथ किया जाएगा। देखिए, चीजों को समझाने के लिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड के पैनल पे लेके चला हूं और ब्लैक बोर्ड पे ये सारी बातों के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें ये जो सारा इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा उनके साथ क्या किया जाएगा, यही मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, इस बार यूजी सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ। यूजी सेमेस्टर 1 का एग्जाम कौन सा बैच के लिए हुआ, तो 2023 से 27 का जो बैच है इनके लिए एग्जाम व्यवस्था कराया गया। और ये जो एग्जाम हुआ 2023 से 27 का जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम है, ये एकदम से न्यूली था, एकदम से न्यू पैटर्न था। मतलब ये जो पैटर्न का एग्जाम है ये पहले नहीं हुआ था बिहार में। और बिहार की किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बल्कि बिहार की जितने भी सारे यूनिवर्सिटी चल रही है सब में यही बात है। अब ऐसे स्थिति में जिनका भी एग्जाम छूटा है, जिनका भी एग्जाम छूटा है, या फिर एग्जाम में अब्सेंट हुए हैं, या फिर हो सकता है एग्जाम उनका क्लियर नहीं हो पाए, वैसे सिचुएशन में पहले का जो सिस्टम था, यानी जो पहले का जो सिस्टम चलता था उसमें उनको एक एग्जाम देना होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, यानी जिनका भी बैक लग जाता था या फिर एग्जाम छूट जाता था उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था। मतलब जो बैक वाला सेशन है उनके साथ वो पार्ट 1 का एग्जाम अपना देते थे। लेकिन चूंकि आपका जो सिस्टम है वो नया नया सिस्टम है, और इस नए नए सिस्टम में आपके पीछे, आपके बैक में कोई तो वैसा कोई सेशन है जिसके साथ क्या होगा, कॉमन किया जाएगा। तो आपके लिए ये व्यवस्था किया जाएगा कि जितने भी सारे स्टूडेंट का एग्जाम छूटा है या फिर अब्सेंट हुए हैं, या फिर एनी रीजंस अगर आप परीक्षा क्लियर भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सारे यूनिवर्सिटीज के द्वारा एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसको बैक एग्जाम का नाम दिया जाएगा। मतलब एक स्पेशल एग्जाम होगा आप लोग के लिए, जिस स्पेशल एग्जाम में आप लोग को बैठना है, मतलब वो स्पेशल एग्जाम देना है जिसमें जिनका भी बैक लगा है, मतलब जो एग्जाम में अब्सेंट हो गए या फिर फॉर्म भर करके एग्जाम नहीं दिए, या फिर हो सकता है एग्जाम क्लियर नहीं हो, मतलब जो प्रमोट होंगे या फेल होंगे, सबको इस एग्जाम को देंगे। और एग्जाम देने के बाद क्या हो जाएंगे, आप भी जो आपका बैच है 2023 से 27, आप उसके कोरेस्पॉन्ड में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल एग्जाम की व्यवस्था कराई जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर स्पेशल एग्जाम की भी व्यवस्था अगर नहीं भी होता है, तो जो 2024 में जो इस बार जो नया एडमिशन होगा 2024 से 2028 का बैच, इनका जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा इसके साथ आपको बैठाया जाएगा। और जिनका भी अब्सेंट हुआ है या जिनका भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, वो जो 2024 से जो 28 का बैच है उसके साथ बैठेंगे और बैठ करके अपने एग्जाम को, सेमेस्टर 1 के एग्जाम को क्लियर करेंगे। हालांकि बहुत संभावना है, मतलब 95% प्लस चांस है कि वो स्पेशल एग्जाम एक रखेंगे ताकि सबका जो सेशन है वो पैरेलल हो सके। जिनका भी एग्जाम छूटा है या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है वो एक बार फिर से एग्जाम देने का व्यवस्था करेंगे, तो वो बैक वाले हो जाएंगे, लेकिन आपका भी जो डिग्री है वो ऑन द टाइम पर ही कंप्लीट होगा। बाकी आपके लिए बात कर लेते हैं कि यदि आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम छूट गया है या कुछ भी हो गया है, आपका ड्यूटी बनता है कि सेमेस्टर 2 में आपको एडमिशन ले लेना है। और सेमेस्टर 2 में बिना रिजल्ट के, मतलब आप एग्जाम दिए हैं नहीं दिए हैं यह सब कुछ नहीं जानता है,
आपको डायरेक्ट एडमिशन सेमेस्टर 2 में हो रहा है तो सेमेस्टर 2 में आप भी एडमिशन ले लीजिए, और जब सेमेस्टर 1 का जो बैक एग्जाम होगा तो आप उस टाइम उसका एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा, और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद क्या कर दीजिएगा, फिर से सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे दीजिएगा, और एग्जाम देने के बाद ये वाला जो आपका सेमेस्टर 1 का फंडा है इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आप सेमेस्टर 2 का एडमिशन लीजिए और आप भी पैरेलल पढ़ाई कीजिए जैसे आपके बैचमेट कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कहानी था, बहुत ही सिंपल सा चीज था, ये मैंने आपको समझाया, और इसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो आपका सेशन पीछे नहीं जाएगा। अदरवाइज 2023 का जो आपने एडमिशन लिया, जो 2027 में कायदे से कंप्लीट होना चाहिए, वो फिर आपका 2028 में कंप्लीट होगा। इसलिए थोड़ी सी बेसिक चीज है, बेसिक चीज को मैंने बताया, मेंशन किया। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको समझ में आया होगा, अपडेट आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।